Hello. Yeah. Hello everyone. So, hi, welcome to the video and ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट है ऑटो एमएल वो कैसे बनाया, क्या क्या दिक्कतें आई, मेरा प्रोसेस क्या था, थॉट प्रोसेस बिफोर मेकिंग दिस एंड अभी मैंने इसको यहाँ पे होस्ट करके रखा है। ये लिंक है अगर आपको दिख रही हो तो, एंड स्ट्रीमलेट पे भी होस्टेड है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा बेटर चलेगा बिकॉज इसमें 16 gigs ऑफ रैम मिलती है, या फिर 16 GB कुछ तो भी ये लोग देते हैं ज़्यादा स्टोरेज। बहुत जल्दी लोड हो जाता है भाई। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, एंड इसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं आइडिया कैसे लगाया मैंने, सब आपको बताता हूँ और कोड भी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले है क्या ये ऑटो एमएल। ऑटो एमएल का मतलब होता है कि ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग बेसिक। जैसे हम लोग को कोड लिखना पड़ता है साइकिट लर्न में जाके, या फिर आप ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरीज ले लो, पाइटॉर्च ले लो, आप अगर आपको मॉडल ट्रेन करना है तो आपको एक कोड लिखना पड़ता है, राइट, वन पीस ऑफ कोड। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर पे आपको कोई कोड नहीं लिखना होगा और आप अपने डेटा को ट्रेन कर सकते हो, मॉडल को ट्रेन कर सकते हो ऑन योर डेटा सेट। तो लेट्स बिगिन, मैं आपको थोड़ा सा डेमो बताता हूँ। जैसे डेटा रिक्वायरमेंट्स है, ये सब होना चाहिए, लाइक 200 MB तक का डेटा सपोर्टेड है इस पे। एंड ये सब एग्जांपल डेटा सेट्स दिए हुए हैं, इसको आप क्लिक करोगे तो आप एग्जांपल डेटा सेट्स पे खुल चले जाओगे, लेकिन की रीडायरेक्ट हो जाएगी, फिर आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेन पार्ट ये है, यहाँ पे आप अपना डेटा सेट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डेटा सेट है यहाँ अपलोड कर दो। एंड अगर वो डेटा सेट क्लीन है तो स्किप ये वाले बटन को दबा के अपलोड कर दो, नहीं है तो फिर तो भी आप कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये डेटा सेट क्लीन होगा। ठीक है, बेसिक क्लीनिंग इसकी होगी, और वो जो क्लीनिंग होगी वो एलएलएम करेगा। इसका मैं आपको कोड दिखाऊं, अगर ये मेरी गिटहब रिपो है वैसे, प्रोजेक्ट की है, इसका नाम ये है github.com/kash56 तो ये मेरी सोर्स फाइल्स हैं, इसके अंदर सारा बता देता हूँ। आई थिंक प्री प्रोसेसिंग, ये है क्लीन डेटा जो कोड है, एंड दीज आर द एलएलएम्स इनिशिएट किए हुए हैं। एक जेमिनाई है एंड दी अदर वन इज आई थिंक गेमा, या और इन्फ्रेंस प्रोवाइडर एक तो गूगल है एंड वन इज चैट ग्रॉक। ग्रॉक बहुत फास्ट इन्फ्रेंसिंग के लिए जाना जाता है, और गूगल का मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जेमिनाई का जो मॉडल मिल रहा था का लिमिट 1500 शायद रिक्वेस्ट पर डे है, तो उसकी वजह से मैं को ईजिली चला सकता हूँ। अदरवाइज आई थिंक फ्री फ्रेंड्स इतना कोई प्रोवाइड करता नहीं इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डे। आई थिंक ग्रॉक का जो है आई थिंक 1000 है, आई डोंट नो, वैसे ही कुछ है मतलब, लेकिन हाँ जेमिनाई ज़्यादा प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने जेमिनाई ले लिया। ये कोड लिखा हुआ है। अभी ओवरऑल काम कैसे करता है ये, क्यों रहा, तो ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि पहले मैंने जो कोड लिखा है वो एलएलएम जाके क्लीन करेगा। ठीक है, डेटा जो है वो सबसे पहले एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम दो है मेरे पास। तो एलएलएम दो है, इसका मतलब क्या है, पहला एलएलएम आपने देखा कि वहाँ पे जेमिनाई का लिखा हुआ था, ठीक है, जेमिनी था, और तो जी एम, ठीक है, जेमिनी था पहला मॉडल, और जो दूसरा था वो क्या था, गैमा। तो ये दो मॉडल्स मैंने डाल रखे हैं। होता क्या है, डेटा आता है, सबसे पहले डेटा को क्लीनिंग होनी है, राइट, वो स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट रन होगी जो आपके पीछे दिख रही है, ये स्क्रिप्ट रन हुई। पहला एलएलएम है, अगर वो फेल होता है, फेल हो सकता है ना, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, क्या पता ये इनिशियलाइज नहीं हो, का एपीआई लिमिट रीच हो जाए, या फिर अम, और क्या हो सकती है, कुछ भी मतलब दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से एलएलएम इनिशियलाइज ही नहीं हो और अवेलेबल नहीं हो उस टाइम। तो फिर क्या होगा, ये वाले एलएलएम के पास डेटा जाएगा, गैमा के पास। ठीक है, फिर गैमा के पास जाएगा और गैमा इसको क्लीन करने की कोशिश करेगा। पहले तो मैंने ये लॉजिक लगाया, राइट। फिर उसके बाद क्या किया मैंने बोला अगर कभी हो सकता है कि दोनों एलएलएम फेल हो जाएं डेटा क्लीन करने में, तो इसके बाद मैंने एक हार्ड कोडेड लॉजिक बना दिया, हार्ड कोडेड। ठीक है, तो मेरा कैप कभी फेल नहीं करेगा इस चीज़ की वजह से। ये जो पूरा मैंने किया है ना, इसको पूरे को मैंने फॉल बैक मैकेनिज्म के नाम का नाम दिया है मैंने। क्यों, कि इट विल फॉल बैक टू, फॉल बैक टू अ बेसिकली, एक चीज़ पे फॉल बैक कर जाएगा, हार्ड कोडेड लॉजिक पे, अगर एलएलएम्स फेल करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ पे मैं ऐसे आया था कि मैं पहले एलएलएम से ही करवा रहा था कोडिंग, बट एलएलएम कर नहीं पा रहा था कभी कभी, और मेरा ऐप फेल हो जा रहा था उस टाइम।
तो मैं चाहता नहीं था कि मेरा ऐप फेल हो, आई वांटेड इट रनिंग, तो उसकी वजह से मैंने हार्ड कोड लॉजिक कर दिया। ठीक है, तो वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि क्या है यहाँ पे। ये कैचिंग की हुई है, और एक और चीज़ दिक्कत आ रही थी कि मॉडल जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं लोड कर रहा था वेबसाइट को, वो बहुत स्लो हो रहा था, चल ही नहीं रही थी वेबसाइट, क्योंकि इतना बड़ा ऐप है शायद मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं, स्टैटिक वेबसाइट है, बट फिर भी रेंडर नहीं हो पा रही थी, बहुत स्लो हो रही थी, बफर हो रहा था, बफर हो रहा था बार बार। इस बफर को ना होने के लिए बार बार मैंने कैचिंग करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये कैश क्लीन CSV, एंड इसमें हम, ये वो फंक्शन है बेसिकली, फंक्शन दिखाता हूँ। तो एक तो ये है, ये जो है ना, सबसे पहले डेटा जाता है LLM के पास, और LLM उसको क्लीन करने की कोशिश करता है, और उसको क्लीन करके कोड देता है, ठीक है, जिसका नाम आई थिंक क्लीन CSV है, वही लिखा हुआ था कहीं, ये रहा, सॉरी, क्लीन डेटा फ्रेम डॉट डी, क्लीन डेटा फ्रेम DF ऐसे करके वो देता है, एक फंक्शन देता है। तो अब वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है जो वो देता है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको क्लीन स्ट्रिंग से निकालना पड़ेगा कोड, तो उसके लिए कोड है, उसमें R यूज़ किया हुआ है, RE लाइब्रेरी, या तो इससे अपन को कोड मिल जाता है। और कोड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, कोड मिलने के बाद हम अपना मेन जो लॉजिक है वो लगाएंगे, LLM के पास कोड जाएगा। हाँ, इसमें मैंने एक फॉल बैक, एक फीडबैक मैकेनिज्म भी लगाई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। LLM क्या करता है, LLM पहले जाता है, LLM के अंदर कोड निकलेगा, ये जो कोड है अगर उसमें कुछ एरर्स हैं, वो वापस LLM के पास जाएंगे एज फीडबैक, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा कोड था, फर्स्ट टाइम कोड निकाल के दिया LLM ने, राइट, ये LLM ने दिया है कोड, अब इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, राइट, क्या पता वो गलत कोड दे रहा हो, तो ये गलत कोड वापस से उठेगा, और LLM के पास वापस जाएंगे एरर्स, जो भी एरर्स आए हैं इन दिस कोड, उसके पास ये वाला कोड जाएगा वापस, और एरर्स जाएंगे, और उसको बताएगा, मतलब मैंने प्रॉम्प्ट लिखी हुई है उसमें, तो उसको ये बताएगा कि देख, ये कोड में ये एरर आया है, तो इसको ठीक कर। तो ऐसा 5 बार होगा, 5 बार वो ट्राई करेगा ठीक करने का, और अगर नहीं होता है, तो फिर मेरा हार्ड कोडेड लॉजिक इनिशिएट हो जाएगा, जो इस फाइल में लिखा हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वो कुछ ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले क्लीनिंग फंक्शन कोड एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मैक्स अटेम्प्ट्स 5 है, मैंने आपको बताया अभी, इपॉक, एंड अगर फिर भी फेल कर जाता है तो ये लिखा है नो सक्सेसफुल क्लीनिंग डन आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स ओ एनफोर्सिंग फॉल बैक, ठीक है, जो भी है यहाँ पे। और मेरा जो मेन हार्ड कोडेड लॉजिक है वो ये है, ये हार्ड कोडेड लॉजिक, एंड इसमें क्या है, इसमें बस वही है कि जो जनरल रूल्स होते हैं अगर एक डेटा आता है तो, जैसे कि अगर आप देखो इसमें कुछ जनरल रूल, स्टेप 0 यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन कॉलम नेम्स फर्स्ट, जो नेम है अगर कभी कभी उसमें कुछ अगर दिक्कतें हैं तो ये क्लीन करेगा उसको, ठीक है। और क्या है, जैसे इनहेंस न्यूमेरिक डिटेक्शन विद कैटेगोरिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, एक ये है। और उसके बाद करेंसी कॉलम से आपने देखा होगा रुपी सिंबल होता है, या कोई कोई सिंबल्स होते हैं, या डैश होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हटाएगा, ये हार्ड कोडेड है सारा का सारा, ठीक है। बस इसमें यही है, और कभी कभी इसमें जो भी लॉजिक लिखे हुए हैं उसकी वजह, उसके बाद भी शायद क्लीन नहीं हो पाए, क्योंकि डेटा सेट्स इतने सारे होते हैं, बट जो भी मैं कवर कर सकता था इसमें मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, कॉल बैक और फीडबैक, ये मैंने कस्टम सोच के बनाई है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये चीज़ मैं कहीं से चाहे मैं कोड पूरा कॉपी कर सकता हूँ आज की डेट में, कोई भी यार मैंने कर्सर से भी बनवा सकता हूँ ना, लेकिन ये दिमाग चाहिए रहेगा आपको अगर कर रहे हो, और ये मैं गलती करके ही सीखा, मेरे को एटलीस्ट 12 घंटे लग गए ये सिर्फ 2 स्क्रिप्ट्स लिखने में, क्योंकि मैं पहली बार LLM बनाया, LLM कोड गलत दे रहा था, फिर LLM कभी चल नहीं रहा था तो मैंने दूसरा LLM डाला, फिर दोनों LLM नहीं चल रहे थे तो मैंने फिर फीडबैक मैकेनिज्म बनाया, फिर फीडबैक मैकेनिज्म के बाद भी कभी नहीं बन रहा था कोड, तो फिर मैंने सोचा कि एक फॉल बैक मैकेनिज्म बना देता हूँ, ऐसे कर करके मैं इस चीज़ के ऊपर आया, तो उसमें 12-14 घंटे मेरे को सिर्फ ये दो लाइन, कितनी लाइन्स है इसमें, अराउंड 300-400 लाइन्स ऑफ कोड लिखने में 14-15 घंटे लग गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बना रहा था मैं, ठीक है। तो ये किया मैंने, और और इसमें क्या है, आपको और दिखाता हूँ, हाँ, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी जो इसमें डेटा डाला हुआ है, ये एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट भी मैंने डाला हुआ है, अगर आप यहाँ पे अपलोड नहीं भी करोगे तो भी आपको एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट मिलेगा, जो लैपटॉप्स के ऊपर है, ये कंपनी टाइप इंचेस स्क्रीन जो भी है, राइट, तो आपको ये सब मिल जाएगा, एंड इसमें प्राइस है, या, और इसमें ये आपको बेसिक कॉलम इन्फॉर्मेशन, डेटा टाइप, नॉन नल काउंट, नल काउंट एंड यूनिक वैल्यूज़, ये सब मिल जाएंगे,
उसके बाद विजुअलाइजेशन पे आते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ऐप बनाया था फर्स्ट टाइम, तो क्या किया था मैंने एलएलएम को कॉलम दे दिए थे। इसका अगर मैं आपको सॉरी स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। तो इसमें मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने एलएलएम इनिशिएट किया और एलएलएम को मैंने बोला था कि तू कॉलम को डिटेक्ट कर और उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट चार्ट है ना वो निकाल के दे। राइट। जैसे कि अगर कोई प्राइस कॉलम है तो उसके हिसाब से लाइन चार्ट अच्छा होगा, अगर वो अ, उसको दिखाने के लिए। या फिर एक न्यूमेरिकल कॉलम है, या फिर एक कैटेगोरिकल है, या न्यूमेरिक कंटीन्यूअस है, कैटेगोरिकल जो भी होते हैं, जितने भी अलग अलग होते हैं सब लोग, मैंने सब कुछ मैंने उसको बोल दिया था कि तू ढूंढ और फिर तू रिकमेंड करना और वही चार्ट बन जाएंगे। हार्ड कोडेड लॉजिक कर दिया चार्ट्स बनाने का। बट बाद में क्या हुआ ना, जब मैं इसको लोड कर रहा था वेबसाइट को, तो बहुत स्लो चल रही थी। तो मैंने इसलिए वहाँ से एलएलएम वाली चीज़ हटा दी, और उसमें एपीआई कॉल भी वेस्ट होते हैं मेरे, तो मैंने सोचा कि रहने देता हूँ उसमें। तो मैंने क्या किया, हार्ड कोड कर दिया लॉजिक। ये रहा। मैंने इसमें क्या किया, हार्ड कोड कर दिया मेरा लॉजिक। तो अब इसमें जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब हार्ड कोडेड है। यानी कि जो भी कॉलम आएगा उसके ऊपर कुछ चेक्स होंगे जो कोड में लिखे हुए हैं, और उन चेक्स के बाद हम लोग ये सब बनवा रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, कंपनी है, कंपनी का डेटा क्या था, ये था, कैटेगोरिकल है। उसके हिसाब से इसकी विजुअलाइजेशन बन रही है। ठीक है, बार चार्ट बन गया है, उसके काउंट आ रहे हैं कि लिनोवो कितनी बार आया है चार्ट डेटा में, 300 बार के आसपास आया है। इसको आप करोगे तो आपको दिख जाएगा 297। तो ये प्लॉटली से बनाया हुआ है, अगर आपको लाइब्रेरी पता है तो। एंड ये पाई चार्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गया। मतलब जो भी कॉलम्स है उसके बारे में आपको छोटी समरी स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएगी पर्टिकुलर कॉलम्स के बारे में। ये बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी कॉलम इसमें सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, और उसके बारे में भी चार्ट बन जाएगा। जैसे प्राइस सेलेक्ट किया मैंने, ये जाऊँगा, ये रहा मेरा प्राइस का बॉक्स प्लॉट मिल रहा है। ऑफ कोर्स प्राइस है तो बॉक्स प्लॉट होगा। फिर ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अपना वॉयलेंट प्लॉट है, ये हिस्टोग्राम बार ग्राफ जो भी है। ठीक है। और एक कोरिलेशन एनालिसिस, आपको पता होगा कोरिलेशन एनालिसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन डिफरेंट फीचर्स। तो वही है ये, और ये सी मैप है उसका। ये सब चीज़ें आप अपने डेटा सेट पे भी कर सकते हो विजुलाइज, सिर्फ ये इसी डेटा सेट पे नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अपना डेटा सेट पुट करोगे तो यहाँ पर उसके हिसाब से चार्ज बनेंगे डिटेक्ट करके। अब मेन पार्ट आता है मॉडल ट्रेनिंग का। मॉडल ट्रेनिंग में मुझे इतनी कुछ दिक्कत नहीं आई, बट हाँ इसको स्केल करने में दिक्कत आई थी। पहले मैंने सिर्फ 4 मॉडल डाले थे इसमें चलाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने 20+ मॉडल्स पे उसको स्केल कर दिया, क्योंकि कोड वैसा था कि आप उसको स्केल कर सकते थे। मैं आपको ये दिखाऊं अगर, आई थिंक ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग वाली फाइल के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं। हाइपर पैरामीटर ये भी नहीं है, ये रहा। या तो इसमें आपको दिखेगा ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। एसकेलर्न जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ किया है, एक्जीबूस्ट यूज़ किया है अपन ने, पाइपलाइन यूज़ करी है। ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, ये सारे तो मॉडल्स अपन को मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। मेन है ये पाइपलाइन जो हार्ड कोड की हुई है। जैसे न्यूमेरिकल पाइपलाइन है, कोई न्यूमेरिकल फीचर होंगे, न्यूमेरिकल फीचर वो डिटेक्ट हो जाएंगे इससे। कैटेगोरिकल फीचर है वो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, नम अंडरस्कोर कॉलम्स और कैट अंडरस्कोर कॉलम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही वो स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद हम उस पर एक पाइपलाइन, प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन बोल सकते हो आप, वो लगा रहे हैं। यहाँ ये वही लिखा हुआ है, प्री प्रोसेसिंग। तो न्यूमेरिकल पे क्या लगेगा, एसके पाइपलाइन इम्प्यूटर, सिंपल इम्प्यूटर। आपको पता होगा कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें इम्प्यूटेशन करते हैं हम, तो वही है, ये मीडियन इम्प्यूट कर रहे हैं हम उस कॉलम का। स्केलर से क्या होता है, वैल्यूज़ एक कॉमन स्केल में आ जाती है। फॉर एग्जांपल वही कॉमन एग्जांपल आप ले लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एक बंदा है उसका प्राइस है, सॉरी, एक बंदा है उसकी सैलरी है और उसकी एज है, दोनों न्यूमेरिकल कॉलम है। लेकिन जो प्राइस है उस, सॉरी, जो सैलरी है वो बड़ा नंबर होगा, इसलिए उसको जब मॉडल ट्रेन कर रहा होगा तो ज़्यादा वेटेज देने लगेगा, क्योंकि उसका ज़्यादा से होने लगेगा ओवरऑल से मॉडल के वेट्स में। तो हमको वो नहीं चाहिए, इसलिए हम स्केलिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद ये भी आ जाता है अपना, वन हॉट एनकोडिंग कर देते हैं अपन। अगर हमारा कैटेगोरिकल होता है, कि जैसे अगर स्पैम हैम ही लिखा हुआ है, तो अपन को 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो वो समझ लो आप। ठीक है। सिंपल इंप्यूटर, इसमें इंप्यूट कर रहे हैं हम मोड बेसिकली, इसमें हम मीन मीडियन नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद हमने कॉलम ट्रांसफार्मर लगा दिया, और उसके बाद पाइपलाइन को बना दिया यहाँ पे, या फिर ये फिट कर दिया हमने जैसे हम नॉर्मली करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी हुई, बट ये थोड़ा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो भी मेरा सेशन होगा ना उसके अंदर मेरा एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, टास्क टाइप और लेबल एनकोडर सेव हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दूसरी स्क्रिप्ट्स में काम आएंगे। ठीक है। तो यही है इसमें।
ये हाइपर पैरामीटर्स की अलग फाइल है। इसमें जैसे ही जो भी मॉडल सेलेक्ट होगा उसके हाइपर पैरामीटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया पहले तो मैं जैसे अभी क्लासिफिकेशन है ना, तो क्लासिफिकेशन के रैंडम फॉरेस्ट के लिए ये सारे हाइपर पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो प्लस माइनस भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ ट्रीज होगा, राइट। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हाइपर पैरामीटर्स आ गए। एक्जी बूस्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक्जी बूस्ट के आ जाएंगे, सेलेक्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या है, डिसीजन ट्री देख लेते हैं, इसमें ट्रीज वगैरह। हाँ, मैक्स डेप्थ आ गई और मिन सैंपल स्प्लिट आ गए, और भी होते हैं इसमें बट वो डाले नहीं है मैंने। और के नियरेस्ट नेबर का देख लेते हैं, 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, डोंट नो व्हाई। और ऑफ नेबर ये सब है, ठीक है। तो ये सारे आप कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर प्राइस पे चले जाएं अपन, रिग्रेशन आ गया, राइट। तो ये अपने आप सेलेक्ट हो रहा है बाय द वे। और चूज मॉडल, जैसे लीनियर रिग्रेशन में तो कुछ नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हो गया, उसमें ये सब आ गए वापस। और ये ऐसा अलग सा, हाँ ये वाला देखो, रिज रिग्रेशन। इसमें रिज रिग्रेशन में बेसिकली हम रेगुलराइजेशन करते हैं ना, जो वो ये है, हाँ। एंड लासो भी है, 2 2 बार करना पड़ रहा है, डोंट नो व्हाई। लासो में भी यही आ रहा है सेम, क्योंकि यही होता है। डिसीजन ट्री में देखते हैं। तो ये सब आप कर सकते हो। आप मॉडल ट्रेन करोगे, क्लिक करोगे, मॉडल ट्रेन हो जाएगा आपका। अब क्योंकि अभी डेटा सेट बहुत छोटा है, अभी डेटा सेट में सिर्फ 1300 रोज हैं। अगर आपका थोड़ा 20 30 हज़ार वाला होता तो थोड़ा टाइम लगता ट्रेन होने में। लोडिंग वोडिंग लिखा आता है प्रॉपर बढ़िया तरीके से, कि कोई टेंशन नहीं। डाउनलोड करूँगा, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा पिकल फाइल ट्रेन हो गई। और उसके बाद अगर मेरे को टेस्ट के रिजल्ट्स देखने हैं तो मैं पहले तो मैं इनसाइट्स पे भी जा सकता हूँ। पहले ये डेटा क्लीनिंग वाला था, और ये क्लीन सैंपल, ठीक है। ये जो क्लीन सैंपल है गाइस, याद रखना है इसमें वन हॉट एनकोडिंग और स्केलिंग वो सब नहीं हुई है ना, वो सब पाइपलाइन का पार्ट था। ये जो शुरू में बेसिक क्लीनिंग हुई है वो इसने की है, एलएलएम ने, कोड लिख के, ठीक है। और टेस्ट रिजल्ट जो अभी अपन ने मॉडल ट्रेन किया उसके टेस्ट रिजल्ट्स हैं। R2 स्कोर आ रहा है 0.71। ये मीन्स इन एब्सोल्यूट एक डमी सेट है, तो इसमें कुछ भी आ रहा है, ये तो ये पे मत जाना गाइस। और ये प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल, इसको अब मैं दूसरा ट्रेन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कैटेगोरिकल होता है कंपनी, राइट। मैंने उस पर रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन कर दिया फॉर 100 ट्रेन हो गया। अब इसके इंसाइट पे चलते हैं। ये आ गए इसके एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके इंसाइट्स आ गए, राइट। और ये सब मॉडल हमारा एलएलएम ये सब दे रहा है, सब कुछ। ये हमारा हार्ड कोडेड है, ये एलएलएम दे रहा है, ये भी हार्ड कोडेड है। ऐसे कुछ ऑटो एमएल काम करता है। इसकी गिटहब रिपो पे आप जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। इसमें प्रॉपर बैकएंड भी कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इंपोर्ट्स कर रहा हूँ मैं यहाँ से वहाँ। इसकी app.py दिखाता हूँ आपको मैं। पॉपुलर प्रॉपर मॉडुलर कोड टाइप मैंने लिखने का ट्राई किया है, कि आप यहाँ से जाओगे तो आपको दिखेगा सारी चीज़ इंपोर्ट होके ही चल रही है, देखो। ये सारे टैब्स हैं जो आपने देखे, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 टैब्स ऐसे ही अलग अलग जगह से कॉल हो रहे हैं, ठीक है। ये फुटर है हमारा, फुटर मैंने यहाँ डाला हुआ है। या गाइस, आप इसको एक्सप्लोर करना एंड बताना कि कैसा लगा आपको, कमेंट्स में अगर आप देख रहे हो तो। बाकी इसमें जो भी फाइल्स हैं आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लॉजिक नहीं है किसी फाइल में। या थैंक यू सो मच, इतना ही अभी के लिए।